केकेआर की प्लेइंग 11 में शामिल होगा ये मैच विनर तेज गेंदबाज। आरआर के खिलाफ लोहा लेने के लिए चैंपियन केकेआर की नई प्लेइंग 11 है तैयार। यार कोलकाता नाइट राइडर्स, इनका आगाज पहले मुकाबले में अच्छा नहीं रहा था। वो आरसीबी के खिलाफ मुकाबला हारे और वहां पर काफी कमियां, काफी खामियां देखने को मिली। खासकर बात करें इनकी तेज गेंदबाजी विभाग की तो वो तो बिल्कुल ही साधारण दिखी। फिल साल्ट, विराट कोहली इनकी तेज गेंदबाजी विभाग को एक्सपोज करते हुए पावर प्ले के ओवरों में दिखे, जिस कारण से वरुण चक्रवर्ती जैसे बेहतरीन तेज स्पिन गेंदबाज को पावर प्ले के ओवरों में अजिंक्य रहाणे को विवशता के कारण उपयोग करना पड़ा। लेकिन इस मुकाबले में ये अपने चैंपियन गेंदबाज की वापसी कराने वाले। कुछ रणनीतियां, कुछ मैचअप्स के चलते उनको डगआउट में बाहर बैठाया गया था, लेकिन अब जरूरत आ पड़ी है, अब दरकार आ पड़ी है कि वो चैंपियन गेंदबाज इस टीम की प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि वो गेंदबाज इंपैक्ट छोड़ सकता है। जिस तरीके से मिचेल स्टार्क पूरा संकट पिटने के बावजूद खेलते रहे और फाइनल में जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ा, वैसा ही कुछ वो गेंदबाज भी कर सकता है। आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि चैंपियन केकेआर आरआर के खिलाफ क्या कुछ प्लेइंग 11 उतारने वाली है, क्योंकि शुरुआती मुकाबलों में अगर आप जीत के साथ मोमेंटम अपने पास नहीं लाए तो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में फिर वापसी कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप है, इसी के जरिए आपको समझाएंगे कौन सा खिलाड़ी कहां पर खेलेगा और कौन सा चैंपियन गेंदबाज है जिसकी वापसी इस टीम में होती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें ओपनिंग कॉम्बिनेशन की तो देखिए वो वेल सेटल्ड है। एक मुकाबला अभी मौका मिलेगा। हाँ, ऑप्शन में रहमुल्ला गुरबाज हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक के साथ ही टीम जाना चाहेगी, क्योंकि डिकॉक एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, मैच विनर बल्लेबाज हैं, अकेले दम पर मुकाबला परिवर्तित करना जानते हैं। इनका साथ सुनील नरेन देंगे, लेकिन एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर रहेगा सुनील नरेन के साथ कि उस फ्लो में बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे जिस फ्लो में पिछले संस्करण में किए हुए थे, जिस वजह से आप इनको टॉप ऑर्डर पे खिलाना चाहते हैं। पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल हुआ नहीं था। लेकिन एक ही मुकाबले में छेड़छाड़ करना प्लेइंग 11 या कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा कठिन होता है, तो सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक दोनों के साथ स्टिक करेगी। अभी पहला मुकाबला था, शायद वो फ्लो सुनील नरेन के बल्ले में कॉन्फिडेंस में ना आया हो, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फ्लो आए। अगर हम बात करें नंबर 3 की तो वो अजिंक्य रहाणे, इनको उतरना चाहिए। बेहतरीन बल्लेबाजी की हुई थी, इस खिलाड़ी में प्रतिभा खास है और ये खिलाड़ी सबसे बड़ी बात कि फॉर्म लेकर अपने साथ आया है। पिछले बार विकेट जल्दी गिरे, क्विंटन डिकॉक गए, फिर उसके बाद रहाणे ने मोर्चा थामा था। जब तक रहाणे थे तो केकेआर का 200 पार स्कोर दिख रहा था, साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। अब अगर हम नंबर 4 की बात करें तो वो वेंकटेश अय्यर होंगे। हाँ, विकेट जल्दी गिरा, कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए, इनको कुणाल पांड्या ने जल्दी एक्सपोज कर दिया, लेकिन वेंकटेश अय्यर, इनसे उम्मीदें होंगी कि बड़ी पारी खेले, लंबी पारी खेले और अंत तक टिके रहे। अगर वहीं हम बात करें नंबर 5 की तो अंकुरिश रघुवंशी, हाँ ये होना चाहिए कि रघुवंशी को नंबर 4, वेंकटेश अय्यर को नंबर 5 पर खेलना चाहिए, लेकिन केकेआर की अपनी रणनीतियां हैं तो रघुवंशी 5 पे। अब वहीं 6 पे फिर आपको दिखेंगे आंद्रे रसेल या फिर रिंकू सिंह, इन दोनों में से 6-7 अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन। जल्दी विकेट गिरे तो रिंकू सिंह 6 पे और आंद्रे रसेल आपको 7 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। फिर 8 पे रमनदीप सिंह। ये खिलाड़ी जब छाप छोड़ेगा तो देखेंगे एक्स्ट्रा 20 से 30 रन केकेआर बनाती हुई दिखेगी। इसी वजह से रमनदीप सिंह को इस टीम में भी रखा गया है। रमनदीप सिंह पिछले संस्करण में छाप छोड़े थे, 8-9 गेंदें खेलेंगे, वही इंपैक्ट आएगा जो शशांक सिंह के पंजाब किंग्स के लिए क्या करते हैं। अब आते हैं तेज गेंदबाजी विभाग देखते हैं। पिछले मुकाबले में स्पेंसर जॉनसन थे, वैभव अरोड़ा थे, हर्षित राणा, तीनों साधारण तेज गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे। कोई इंपैक्ट कोई भी तेज गेंदबाज नहीं छोड़ पाया। खासकर स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोड़ा बहुत कॉस्टली साबित हुए और ये अगर खेले तो फिर कॉस्टली साबित होंगे। स्पेंसर जॉनसन गुजरात टाइटंस के लिए भी थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। यार आपके पास जब एनरिक नॉर्किया जैसा तेज गेंदबाज हो तो स्पेंसर जॉनसन के साथ जाना ही क्यों। हाँ, थोड़ा सा चोट की समस्या है, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस मुकाबलों में एनरिक नॉर्किया प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्टिकल मूव है, लेफ्ट आर्म पेसर खिलाने का मूव था। अब एनरिक नॉर्किया के साथ इनको फिर से स्टिक करना चाहिए, एनरिक नॉर्किया के पास जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्किया जरूर पिछले कुछ संस्करणों में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन इस गेंदबाज में विकेट टेकिंग काबिलियत है। एक गेंद और किसी टिके टिकाए प्लेयर को एक पवेलियन भेज सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स से जब मुकाबला हो रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स का, निकोलस पूरन को स्टार्क ने बोल्ड मारा था। वो मुकाबला परिवर्तित हो गया था मात्र एक गेंद से। फिर स्टार्क ने कितने रन खर्च किए उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही एनरिक नॉर्किया हो सकते हैं, गेम चेंजिंग डिलीवरीज इनके पास हैं।
पीटेंगे लेकिन विकेट भी निकाल कर देंगे। तो स्पेंसर जॉनसन की जगह नॉर्किया को इनको टीम की प्लेइंग 11 में शामिल करना ही करना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती इनके स्पिनर होंगे, हर्षित राणा प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे। भारतीय तेज गेंदबाज होने के कारण वैभव अरोड़ा को भी मौका मिलता हुआ दिखेगा। तो ये टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के साथ प्लेइंग 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे सुनील नरेन के साथ, अजिंक्य रहाणे 3 पे, वेंकटेश अय्यर 4, रघुवंशी 5। यहां पे स्वैप होना चाहिए बैटिंग पोजीशन, 4 पे रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर 5। लेकिन क्या केकेआर का फंडा है ये देखने को मिलेगा। 6 पे रिंकू, 7 पे रसेल, 8 पे रमनदीप, 9 पे हर्षित राणा, 10 पे नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन के जहां अब नॉर्किया को इनको खिलाना चाहिए। 11 पे वरुण चक्रवर्ती और 12 पे वैभव अरोड़ा। बताइएगा ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी? आरआर के खिलाफ क्या ये प्लेइंग 11 मुकाबला जिता सकती है या नहीं जिता सकती है, या फिर केकेआर चैंपियन टीम की तरह इस संस्करण में नहीं खेलती हुई दिखाएगी? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।